हाइड्रोकार्बन का होता है, जिसके अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैं, वो इंजन के अंदर एक आवाज पैदा करता है जिसको क्या कहते हैं, नॉकिंग। तो नॉकिंग एक शार्प मेटलिक साउंड होता है, वो प्रोड्यूस होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर। जब फ्यूल जलता है इंजन के अंदर, फ्यूल की कंबस्शन होती है इंजन के अंदर, तो एक आवाज पैदा होती है जिसको कहते हैं नॉकिंग। क्योंकि फ्यूल की जो बर्निंग है वो स्मूथ तरीके से नहीं हो रही होती है। जब फ्यूल की बर्निंग स्मूथ तरीके से नहीं होगी तो इंजन के अंदर आवाज पैदा होती है जिसको हम कहते हैं नॉकिंग। अच्छा, उसका जो रीजन है वो गैसोलीन है जिसका ऑक्टेन नंबर लो होता है, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का होता है जिसका ऑक्टेन नंबर लो है। तो ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए रिफार्मिंग की जाती है, जिसमें हम स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट करेंगे ब्रांच चेन के अंदर, और स्ट्रेट चेन जब ब्रांच में आ जाती है तो उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अच्छा, वो जो फ्यूल है ब्रांच चेन वाला, वो इंजन के अंदर इतनी नॉकिंग नहीं प्रोड्यूस करता, मतलब उसके अंदर लेस नॉकिंग होती है। और जो स्ट्रेट चेन का फ्यूल है उसके अंदर नॉकिंग बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन के अंदर ताकि नॉकिंग कम हो जाए। या हम कह सकते हैं कि रिफार्मिंग के जो प्रोसेस है उसमें हम लो ऑक्टेन नंबर के फ्यूल को हाई ऑक्टेन नंबर के फ्यूल में तब्दील कर देते हैं, मतलब पेट्रोल की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। अच्छा, अगर हम नॉकिंग की जो है एबिलिटी को देखें तो नॉकिंग सबसे ज्यादा जो नॉकिंग फ्यूल पैदा करता है वो स्ट्रेट चेन का होता है, और जो कम नॉकिंग करता है वो ब्रांच चेन का होता है। ब्रांच चेन से ज्यादा जो एबिलिटी है वो ओलिफिन्स की होती है जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, ओलिफिन। अच्छा, ओलिफिन से ज्यादा जो परफॉर्मेंस होती है वो साइक्लोअल्केन की होती है एज ए फ्यूल। साइक्लोअल्केन से जो ज्यादा परफॉर्मेंस है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की है। तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट क्वालिटी वाला फ्यूल होता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका ऑक्टेन नंबर बहुत हाई होता है, और जो सबसे लो ऑक्टेन नंबर होता है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का होता है। तो हम ऑक्टेन नंबर भी आज पढ़ लेंगे, और इनकी जो है वो सब वो कहते हैं जो अरेंजमेंट जो है, मतलब की जो है रेटिंग के हवाले से, ऑक्टेन नंबर के हवाले से, वो भी आपको पढ़ा लूंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिफार्मिंग ऑफ द पेट्रोलियम। देखें, ये है द प्रोसेस इन विच लो ऑक्टेन नंबर या लो ऑक्टेन रेटिंग, लो ऑक्टेन नंबर फ्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, गैसोलीन भी कहते हैं, इज कन्वर्टेड टू हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल। with help of catalyst at high temperature and pressure। तो देखो, लो ऑक्टेन नंबर के फ्यूल को हम हाई ऑक्टेन नंबर के फ्यूल में तब्दील कर देते हैं रिफार्मिंग के प्रोसेस से। उसके लिए हम कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, टेम्परेचर भी देते हैं, प्रेशर भी यूज करते हैं। या हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन are converted to branch chain hydrocarbons। The
प्रोसेस इन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीफार्मिंग ऑफ द पेट्रोलियम। अच्छा, तो देखो ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है, नॉर्मल ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, अच्छा तो ये एन ऑक्टेन है, नॉर्मल ऑक्टेन, और इसका ऑक्टेन नंबर है 0। या इसकी ऑक्टेन जो रेटिंग है वो 0 है। मतलब अगर इस टाइप का हम फ्यूल यूज करेंगे जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, जिस तरह नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, इस तरह का टाइप का हम फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो ये इंजन के अंदर आवाज पैदा करेगा। ये इंजन के अंदर स्मूथ बर्निंग इसकी नहीं होगी। इंजन के अंदर एक आवाज पैदा करता है जिसको हम क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं। ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं होगी, इसका एवरेज अच्छा नहीं होगा। इसको हम क्या करते हैं? हीट देते हैं और कैटलिस्ट यूज करेंगे प्लाटिनम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ब्रांच के अंदर। ये किस में आ जाता है? ब्रांच के अंदर आ जाता है। देखो ये ब्रांचेस बन गई इसकी, ये ब्रांच में आ गया। ये देखो ये इसका आइसोमर हो गया। ये देखो ये ब्रांच में, इसको कॉमनली वैसे कहा जाता है, कॉमनली, कॉमनली इसको कहते हैं आइसो ऑक्टेन। कॉमनली इसको आइसो ऑक्टेन कहा जाता है। ठीक है, अब अगर इसका हम आयोटिक नेम दें तो देखो इसके अंदर 3 ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज हैं इसकी। और जहां से ब्रांचेज ज्यादा होती हैं वहां से हम क्या करते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं। जहां से ब्रांचेज ज्यादा हैं तो यहां से 2 ब्रांचेज हैं तो यहां से हम नंबरिंग कर लेंगे, तो 1 2 3 4 और 5। तो इसका जो आईपिक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 2। एक ब्रांच 2 पर है, देखो एक ब्रांच ये 2 पर। अच्छा ये दूसरी ब्रांच भी 2 पर है और एक 4 पर है, तो 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल जो पेंटेन होगा उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, इसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा। इसका जो ऑक्टेन रेटिंग है वो 100 होती है। तो देखो ये स्ट्रेट चेन था, ये इंजन के अंदर एक आवाज प्रोड्यूस कर रहा था, और ये जो आइसो ऑक्टेन है ये इंजन के अंदर आवाज पैदा नहीं कर रहा है, और ये अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है जिसका जो ऑक्टेन रेटिंग है वो 100 है। मगर इससे भी ऑक्टेन रेटिंग हाई किसकी होगी? इससे भी, इससे जो ऑक्टेन रेटिंग हाई होगी वो ओलिफिन की होती है। ओलिफिन मतलब जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, ओलिफिन। ओलिफिन से जो ऑक्टेन नंबर हाई होती है वो होती है साइक्लोअल्केन की। साइक्लोअल्केन से जो ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा होती है वो होती है उनकी जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन कन्वर्ट हो गया ब्रांच चेन के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीफार्मिंग कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो गया है। ऑक्टेन नंबर जो है इंक्रीज, मतलब जो रिफार्मिंग है वो ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज कर देता है। देखो रिफार्मिंग increase the and decrease
knocking in internal combustion engine. जो इंटरनल कंबशन इंजन होगा उसके अंदर नॉकिंग जो होगी वो कम हो जाएगी, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है वो कम हो जाएगा, और जो फ्यूल की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, और उसका जो एवरेज होगा वो बहुत अच्छा होगा उस फ्यूल का, जिसको हम कहते हैं सुपर पेट्रोल, जो इससे इस्तेमाल होता है स्पेशली एविएशन गैसोलीन के लिए। एविएशन का मतलब है जहाज के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं वो सुपर पेट्रोल होता है, जो हाई क्वालिटी का होता है, जिसका ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा होता है। अगर हम ऑक्टेन नंबर के हिसाब से तरतीब दें, octane number, the ability of fuel to resist knocking, ये फ्यूल की एबिलिटी है जो रेजिस्ट करता है किसको, नॉकिंग को रेजिस्ट करती है, मतलब ये फ्यूल की एबिलिटी है जो रेजिस्ट करती है, रोकती है किसको, नॉकिंग को। अच्छा, तो ऑक्टेन रेटिंग जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। मतलब सबसे बेस्ट जो फ्यूल है, सबसे बेस्ट फ्यूल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद है साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन के बाद है ओलिफिन्स। अच्छा, ओलिफिन के बाद आता है ब्रांच इन अल्केन्स। ब्रांच इन अल्केन, और ब्रांच इन अल्केन के बाद जो होता है वो होता है स्ट्रेट चेन अल्केन। अगर नॉकिंग एबिलिटी देखोगे, देखो नॉकिंग एबिलिटी, अगर नॉकिंग की एबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो नॉकिंग की एबिलिटी होगी वो स्ट्रेट चेन के अंदर होगी। मतलब स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं, इंजन के अंदर आवाज पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये है मेटेलिक साउंड, प्रोड्यूस इन इंटरनल कंबशन इंजन। देखो मेटेलिक साउंड है जो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर प्रोड्यूस होता है, और नॉकिंग की एबिलिटी सबसे ज्यादा जो है वो होती है स्ट्रेट चेन की। अगर आपको नॉकिंग एबिलिटी के हिसाब से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि नॉकिंग एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो नॉकिंग एबिलिटी जो होगी सबसे ज्यादा स्ट्रेट चेन की होगी। और ये पुअर फ्यूल है, इनको हम कहते हैं प्योर, जो पुअर फ्यूल। ठीक है, मतलब इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती इनकी। अच्छा, उसके बाद है ब्रांच इन अल्केन। अच्छा, ब्रांच इन के बाद आता है ओलिफिन। ओलिफिन के बाद आता है साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन के बाद आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो नॉकिंग एबिलिटी होगी वो सबसे लोएस्ट होगी, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो नॉकिंग एबिलिटी है वो स्ट्रेट चेन के अंदर है। अगर ऑक्टेन नंबर के हवाले से देखें, ऑक्टेन रेटिंग सबसे ज्यादा जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की है। ठीक है, तो रिफार्मिंग ऑफ द पेट्रोलियम जो है वो स्ट्रेट चेन को हम क्या करते हैं, ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए, उसकी जो है एबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन वाले जो फ्यूल्स हैं वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के फ्यूल हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कौन से केमिकल्स हम ऐड करते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट, टेट्राइथाइलिन TEL, इसको हम कहते हैं नॉक इनहिबिटर। जो टेट्राइथाइलेट है, ये टेट्राइथाइलिन नॉक इनहिबिटर है, डिक्रीज नॉकिंग। नॉकिंग को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इंक्रीज ऑक्टेन नंबर, और ऑक्टेन नंबर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बट फ्यूल containing TEL, tetraethylene, pollute the atmosphere. ये एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देता है। पीबी की वजह से, जो पीबी है वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देता है, इसलिए इसके ऊपर पाबंदी है, इसको यूज नहीं किया जाता टेट्राइथाइलिन को। टेट्राइथाइलिन वैसे तो नॉक इनहिबिटर, नॉकिंग को डिक्रीज कर देता है, मगर ये एटमॉस्फेयर को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता TEL को। अच्छा, इसके अलावा ये भी यूज कर सकते हैं टेट्रामिथाइलिन, टेट्रामिथाइलिन, ये भी टेट्रामिथाइलिन, टेट्रामिथाइलिन इज नॉक इनहिबिटर। ये भी नॉकिंग को क्या कर देता है, ये भी नॉकिंग को कम कर देता है, मगर इसको भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर पीबी है। पीबी एटमॉस्फेयर को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता। मगर ये एक्चुअली नॉक इनहिबिटर हैं, जो नॉकिंग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये था रिफार्मिंग ऑफ द पेट्रोलियम, जिसमें ऑक्टेन नंबर जो है वो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, और जो नॉकिंग है वो डिक्रीज हो जाती है, और फ्यूल की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ाने के लिए, फ्यूल की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए नॉकिंग की जाती है। नॉकिंग एक शॉक मेटलिक साउंड है। अच्छा, अब आते हैं, छोटे से दो टॉपिक हैं, उनमें एक होता है पार्शियल सिंथेसिस और एक है टोटल सिंथेसिस, और इसके अलावा एक है टॉपिक नेचुरल प्रोडक्ट्स। आइसोलेटेड, प्लांट एंड एनिमल।
ठीक है। देखो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम प्लांट से हासिल करें, प्लांट से आइसोलेट कर लें। जिस तरह हमें पता है कि बहुत सारी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्लांट से हासिल होते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, ठीक है, या शुगर है, शुगर भी हमें प्लांट से मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हम प्लांट से हासिल कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल से भी मिलते हैं। अच्छा, या कुछ माइक्रोब से भी मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहां से हम हासिल कर लेते हैं, वहां से उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं, मतलब उनसे आर्टिफिशियली, जैसे कुछ इस तरह की दवाइयां होती हैं जो जड़ी बूटियों से हम बना लेते हैं, मतलब तो उनको मेडिसिन पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक पर्पज के लिए, कॉस्मेटिक जो मेकअप वगैरह का जो सामान होता है उसमें भी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं या एक्सट्रैक्ट हैं जिनको हम हासिल करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के तौर पर, मतलब प्लांट या एनिमल से हम हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के तौर पर भी इनको हम यूज कर देते हैं। तो न्यूट्रिशन के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर या कॉस्मेटिक के तौर पर इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम हासिल करते हैं, मतलब इनको यूज करते हैं। और ये हासिल होते हैं हमें प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या एनिमल से। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हम ग्लूकोज को कह सकते हैं, सक्रोज भी है। अच्छा, इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ ऑयल्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जो प्लांट से हम हासिल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। कैफीन है, निकोटीन जो सिगरेट्स के अंदर है, तो टोबैको प्लांट से मिलती है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स है, मेंथोल जो मिंट प्लांट से हम आइसोलेट कर लेते हैं, या पेपरमिंट जो हम हासिल करते हैं इनसे, वो भी मिंट प्लांट से ही हासिल होता है। रोगनी तेल जिसको कहते हैं, फूदनी का तेल। तो मतलब इस तरह के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, मगर इसमें कोई क्वेश्चंस आने जैसा नहीं है, मगर ये है कि कौन से नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कौन से कंपाउंड्स हैं जो हम नेचुरली प्लांट और एनिमल से क्या करते हैं, हम आइसोलेट करते हैं या उनमें से हम हासिल करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। मगर मुख्तलिफ तरीके इस तरह के हैं जिसमें हम जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के तहत भी हासिल कर सकते हैं। देखो, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल को हम हासिल करते हैं, इथाइल अल्कोहल। और ये इथाइल अल्कोहल कहां से हमें मिलेगा? इथाइल अल्कोहल को हम हासिल करते हैं स्टार्च से। स्टार्च की जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, स्टार्च की फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें से हमें मिलता है इथाइल अल्कोहल। या मोलेसिस, गुड़ की जो फर्मेंटेशन होती है उसी से हम इथाइल अल्कोहल को हासिल कर लेते हैं। अच्छा, इनके ऊपर क्या होता है, स्टार्च या मोलेसिस, ठीक है, इनके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं और एंजाइमेटिक इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है। एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस के बाद जो है हम अल्कोहल हासिल कर लेते हैं कमर्शियली लार्ज स्केल पे। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कमर्शियली लार्ज स्केल पे भी हम हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से, मतलब जिसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जिसमें डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, डिस्टिलेशन करके भी हासिल कर सकते हैं, या प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस हैं जिसके जरिए हम इन प्रोडक्ट्स को हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इनका इंट्रोडक्शन है कि किस तरह नेचुरल प्रोडक्ट्स हम हासिल करते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि उनके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इन कंपाउंड्स ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह मिलेंगे। इसके लिए एक तो होगी पार्शियल सिंथेसिस, मतलब ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इनको हम हासिल कैसे करेंगे, किस तरह आइसोलेट करेंगे। उसके लिए एक होती है पार्शियल सिंथेसिस, अच्छा, दूसरी होती है टोटल सिंथेसिस। ठीक है, मतलब इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए, ठीक है, एक तो हमें पार्शियल सिंथेसिस करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा क्या है, टोटल सिंथेसिस। तो देखो, एक है पार्शियल सिंथेसिस, अच्छा पार्शियल सिंथेसिस। अच्छा, पार्शियल सिंथेसिस का मतलब होता है कोई इंटरमीडिएट, रिएक्शन का कोई इंटरमीडिएट लेकर उसी से हम आगे टारगेटेड मटेरियल बना लें, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लें। देखें, इंटरमीडिएट इनिशियल नहीं लेंगे हम, कोई बीच का प्रोडक्ट लेकर, कोई दरमियान का प्रोडक्ट लेकर उसी से आगे हम कंपाउंड को बना लेंगे। जैसे सपोज करते हैं प्लांट और एनिमल से हम ऑयल को आइसोलेट करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के ऑयल्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, सोयाबीन है, मस्टर्ड ऑयल है, बहुत सारे ऑयल हैं जो हम प्लांट से क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, प्लांट से हम आइसोलेट करते हैं।
अच्छा, उन्हीं को यूज करके हम सोप बना दें, साबुन बना लें। तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऑयल, फैट, उसी को हम यूज करके क्या बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं। तो इसका मतलब है हमने एक इंटरमीडिएट लिया, वहां से हमने स्टार्टिंग सेल नहीं लिया, हमने स्टार्टिंग मटेरियल नहीं लिया, स्टार्टिंग मटेरियल नहीं किया, बीच का कोई प्रोडक्ट लेकर उसी से आगे कोई कंपाउंड हमने सिंथेसाइज कर दिया, कोई मेडिसिन बना ली, कोई इस तरह की चीज बना ली, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस का मतलब होता है कि आधे का रास्ता हमने तय किया, क्योंकि पहले एक कंपाउंड मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उसी को हमने यूटिलाइज किया, उसी को यूज करके आगे कोई और चीज हमने बना ली उसी से। तो इस सिंथेसिस को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस, ठीक है। तो इन दिस सिंथेसिस intermediate product of reaction is used to prepare targeted तो वेजिटेबल ऑयल जो है उसी में से सोप बनाना। तो वेजिटेबल ऑयल किसी और फैक्ट्री ने बनाया, हमने मार्केट में वेजिटेबल ऑयल से आगे साबुन बना लिया। तो वेजिटेबल ऑयल से साबुन कैसे बनता है? तो वेजिटेबल ऑयल को प्लस हीट देते हैं कास्टिक सोडा के साथ, देखो वेजिटेबल ऑयल जो है उसको कास्टिक सोडा के साथ हीट देंगे तो हमें मिलेगा सोप और प्लस ग्लाइसरोल, साबुन मिलेगा और क्या मिलेगा, हमें ग्लाइसरोल मिलेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं सेपोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये समझें पार्शियल सिंथेसिस है,
क्योंकि हमने वेजिटेबल ऑयल नहीं बनाया है। वेजिटेबल ऑयल किसी और फैक्ट्री ने बना लिया प्लांट से, उसने आइसोलेट कर लिया उसको, ठीक है, और हमने आगे इसको बना लिया। आगे उसी को यूज करके जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबल था इंटरमीडिएट, उसको हमने यूज किया और आगे हमने सिंथेसाइज कर लिया। या जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आती है बुखार के लिए, मतलब जो बुखार या दर्द के लिए, आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसको बनाया जाता है क्यूमीन से। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन रीअरेंजमेंट करके आइबुप्रोफेन बनाई जाती है मेडिसिन, ठीक है। तो इसका मतलब है क्यूमीन तो इंटरमीडिएट है क्यूमीन, क्योंकि एक्चुअली क्यूमीन बनता है बेंजीन से। बेंजीन को जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्यूमीन। क्यूमीन से आगे आइबुप्रोफेन को आइसोलेट किया गया है, ठीक है। तो ये देखो, तो फॉर्मेशन आवाज कौन पे क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा बेटा साउंड का तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है। अच्छा, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ आइबुप्रोफेन ड्रग है ये बुखार के लिए, दर्द के लिए, जो बॉडी के अंदर पेन वगैरह होता है इसके लिए यूज होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये क्यूमीन का फार्मूला है। ठीक है, ये क्यूमीन का फार्मूला है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ये। तो कि क्यूमीन एक्चुअली एक इंटरमीडिएट है, क्योंकि क्यूमीन एक्चुअली बनता है बेंजीन से। जब बेंजीन को हम रिएक्शन करवाते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ तो क्यूमीन बनेगा। क्यूमीन को फिर यूज किया गया है, देखो क्यूमीन को इस्तेमाल किया गया है आगे ये जो आइबुप्रोफेन बनाने के लिए। तो इसका मतलब है ये समझे पार्शियल सिंथेसिस है, ये टोटल सिंथेसिस नहीं है, क्योंकि हमने पार्शियली कंपाउंड को सिंथेसिस ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल था क्यूमीन, उसी को हमने यूज किया और आगे हमने एक मेडिसिन बना ली है आइबुप्रोफेन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आधी मेहनत है ये, क्योंकि वो चीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उसी मार्केट में जो चीज अवेलेबल है उसको यूज करके हम कोई और चीज बना लें, सिंथेसाइज कर लें, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस, ठीक है। इस टाइप की जो सिंथेसिस है वो पार्शियल सिंथेसिस कहती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है, तो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस का मतलब टर्म उसके लिए इस्तेमाल होता है जिसमें कोई इंटरमीडिएट जो है प्रोडक्ट लेकर, किसी रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेकर उसी से आगे हम कोई टारगेटेड मटेरियल बना लें, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है टोटल सिंथेसिस। तो ये जो आइबुप्रोफेन ड्रग बनती है वो क्यूमीन से बनती है, समझे क्यूमीन जो है वो बेंजीन से बनती है, ठीक है। तो सिंपल मान समझे कि हमने इंटरमीडिएट लेकर आगे कोई और कंपाउंड बना लिया। अच्छा, अब आते हैं टोटल सिंथेसिस। अच्छा, तो इसके अंदर क्या होता है टोटल सिंथेसिस के अंदर, कोई सिंपल सब्सटेंस लेते हैं, कोई सिंपल सब्सटेंस,
उसी सिंपल सब्सटेंस को मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर, मतलब वो जो है मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर पास होता है, वो जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उसके बाद वो टारगेटेड मटेरियल बनता है। मतलब एक सिंपल मटेरियल जो बहुत ज्यादा स्टेप से गुजर कर एक टारगेटेड मटेरियल में तब्दील हो जाए, तो इसको हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। मतलब एक सिंपल मॉलिक्यूल लेकर उसमें से कॉम्प्लेक्स मैंने मॉलिक्यूल बना लिया या टारगेटेड मटेरियल बना लिया, ठीक है, तो ये है टोटल सिंथेसिस। इन दिस सिंथेसिस simple substance is used to produce targeted molecule या ड्रग। इन मेनी स्टेप्स, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेप्स होते हैं और इस बहुत ज्यादा स्टेप से गुजर कर वो प्रोडक्ट बन जाता है, मगर उसके अंदर लेते एक सिंपल सब्सटेंस है, कोई इंटरमीडिएट नहीं लेंगे, सिंपल सब्सटेंस से स्टार्ट करेंगे और उसी सिंपल सब्सटेंस से मिलकर वो टारगेटेड मटेरियल बना लेंगे, ड्रग हो, कंपाउंड हो, जो भी बनाना चाहें, ठीक है। मगर एक सिंपल सब्सटेंस से शुरुआत करेंगे और आगे टारगेटेड मटेरियल बना लेंगे आप लोग, कोई इंटरमीडिएट नहीं लेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फ्रॉम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूरिया बना लेंगे हम, यूरिया बनाएंगे कहां से? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो एक सिंपल सब्सटेंस है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, उसी से एक टारगेटेड मटेरियल बना रहे हैं हम, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है यूरिया की, मगर वो बन कहां से रहा है? एक सिंपल सब्सटेंस से बन रहा है, सिंपल सब्सटेंस से बन रहा है मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर। तो आप देखो अमोनिया है, ये दो मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे बनता है अमोनियम कार्बामेट। ये बन गया अमोनियम कार्बामेट, एक कंपाउंड होता है, अमोनियम कार्बामेट कंपाउंड होता है। अच्छा, अमोनियम कार्बामेट जो है इसको हम हीट देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है यूरिया के अंदर और वाटर। यूरिया बनेगा और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक सिंपल सब्सटेंस से हमने एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर लिया, बना लिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। तो टोटल सिंथेसिस में कोई सिंपल सब्सटेंस लेते हैं और उसमें से टारगेटेड मटेरियल बना लेते हैं। तो ये टर्म्स हैं, देखो इनको समझना है कि क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड को हम सिंथेसाइज करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, उनमें कहीं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को लेकर हम आगे कंपाउंड बना लेते हैं। जो इंटरमीडिएट है प्रोडक्ट के सीरिएशन का, उसी को हमने यूज करना है, आगे टारगेटेड मटेरियल बनाना है। तो ये होगी पार्शियल सिंथेसिस, क्योंकि ये हमारा आधा काम है, आधा काम किसी और ने कर लिया था, तो कंपाउंड किसी और ने सिंथेसाइज कर लिया था। अच्छा, दूसरा है टोटल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस का मतलब है कि हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया, सिंपल मटेरियल लिया है, उसी सिंपल मटेरियल को बहुत ज्यादा स्टेप्स में से गुजार कर पास करके हमने एक टारगेटेड मटेरियल बना लिया। तो ये समझे टोटल सिंथेसिस है, जिसमें देखो ये अमोनिया से
सिंपल मटेरियल है जिसमें से हमने आगे कंपाउंड बना लिया यूरिया, या एक जो कैंसर की ड्रग आती है टोटल सिंथेसिस। टेक्सोल, ठीक है, ये कैंसर की ड्रग होती है टेक्सोल, जिसको सिंपल सब्सटेंस से बनाया जाता है मुख्तलिफ स्टेप्स के जरिए। मतलब सिंपल सब्सटेंस है, उसको लेकर इसको सिंथेसाइज किया जाता है टेक्सोल को, ठीक है। और मुख्तलिफ ज़ाहिर है इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेप्स होंगे, बहुत ज्यादा स्टेप्स के गुजार कर के बाद एक ड्रग बन जाती है। तो इस तरह के जो मेथड्स हैं, इस तरह का जो प्रोसीजर है, उसको क्या कहते हैं? टोटल सिंथेसिस। और दूसरा क्या है? पार्शियल सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि कोई जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना लें हम। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करें और उसी से हम क्या करें? कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना लें। जैसे फर्मेंटेशन है, देखो फर्मेंटेशन में क्या होता है? यीस्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने यूज किया और वो यीस्ट एंजाइम सीक्रेट करता है, और वो एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है अल्कोहल के अंदर। तो अब देखो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने यूज किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म है यीस्ट जिसको हमने यूज किया है, और उसने एंजाइम सीक्रेट किए हैं, और वो एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस हुई है स्टार्च की, किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। तो अब देखो, एक यूजफुल बाय प्रोडक्ट बना, यूजफुल प्रोडक्ट बनाया हमने, अल्कोहल। और किससे बनाया? स्टार्च से या मोलेसिस से, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसी से कोई हम यूजफुल प्रोडक्ट बना लें, तो उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जिस तरह कोविड की वैक्सीन को बनाया गया था, वो कोविड की जो वैक्सीन थी वो कंसिस्ट थी एक इनएक्टिव पैथोजन जो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन। इनएक्टिव पैथोजन जो प्रोड्यूस क्या करता है? प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, वो प्रोटीन क्या करती है? स्टिमुलेट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम को क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी। अगर कोई वायरस जो है या हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो वो जो इम्यून सिस्टम है वो एक जो है उसके मतलब के खिलाफ फाइट करता है, या एंटीबॉडी जो होते हैं वो जनरेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो फाइट करती हैं किससे? वायरस से। तो इस तरह का मतलब जो सिस्टम होता है, मतलब इस तरह की जो सिंथेसिस होती है, जिसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसका कोई जुज जिसको हम यूज करें, और उसी से कोई जो है आगे कंपाउंड सिंथेसाइज कर लें, कोई ऐसी मेडिसिन सिंथेसाइज कर लें, कोई इस तरह के कंपाउंड बना लें। अच्छा, तो बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं इनके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर क्रॉप के अंदर। देखो, हमने जो मुख्तलिफ जिनसें मुतारफ कराई गई हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी के तहत हैं, ठीक है। अच्छा, या इनके जो है मुख्तलिफ जो टाइप के मतलब जिस तरह जो है देखो, जिस तरह मुख्तलिफ बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी जिस तरह की रिप्लेसमेंट होती है, लिवर की रिप्लेसमेंट हो जाती है, लिवर की जो ट्रांसप्लांट होती है या किडनी की ट्रांसप्लांटेशन होती है, ये सब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के बदल होगा, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, मगर फर्मेंटेशन के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि फर्मेंटेशन के हिसाब से क्योंकि वो यूज होता है। देखो, तो फर्मेंटेशन है डिकम्पोजिशन, ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल
with help of microorganism. देखो डिकम्पोजिशन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की विथ हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। जैसे यीस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब है फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। स्टार्च एंड मोलेसिस टू प्रोड्यूस अल्कोहल। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। देखो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने यूज किया और उसी से हमने क्या बना दिया, अल्कोहल बना लिया। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। तो देखो स्टार्च है C6H10O5, ये स्टार्च का फार्मूला है। और स्टार्च आपको पता है पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ये यहां पे N लगा होगा और प्लस क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। माल्ट, अच्छा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एंजाइम सीक्रेट करता है डायस्टेस, और वो डायस्टेस एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करेगा माल्टोज के अंदर। एन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके, माल्टोज के। अच्छा, तो ये किसके जरिए हो रहा है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए हो रहा है, माल्ट, जो एंजाइम सीक्रेट करता है डायस्टेस, और वो स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। अच्छा, ये माल्टोज है C12H22O11। अच्छा, माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस हो गई। यीस्ट, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एंजाइम सीक्रेट करता है माल्टेज, जो माल्टो को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर। अच्छा, अब ये ग्लूकोज है C6H12O6। अच्छा, ग्लूकोज और यीस्ट, ये दूसरा एंजाइम सीक्रेट करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरा एंजाइम सीक्रेट करेगा, जाइमेज, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, इथाइल अल्कोहल के अंदर। अच्छा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने यूज किया, माल्ट और यीस्ट, उनने डिफरेंट एंजाइम सीक्रेट किए, उनके तहत एक यूजफुल बाय प्रोडक्ट बन गया अल्कोहल। कमर्शियली लार्ज स्केल पे, मतलब लार्ज स्केल पे हम अल्कोहल जो बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल जो बनाते हैं, वो इस प्रोसेस के तहत बनाते हैं, फर्मेंटेशन के तहत। तो ये फर्मेंटेशन जो है वो समझे बायोटेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने यूज किया और एक यूजफुल प्रोडक्ट बना लिया हमने। अच्छा, दूसरा है फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। अच्छा, मोलेसिस वैसे कहते हैं गुड़ को, क्योंकि जो शुगर मिल्स हैं उसमें शुगर को, जो क्रिस्टलाइन शुगर होती है उसको आइसोलेट किया जाता है, और बाकी जो रेजिड्यू बच जाता है ब्राउन कलर का, ठीक है, जिसको मोलेसिस कहा जाता है। C12H22
O11 मोलेसिस। अच्छा, तो मोलेसिस की हाइड्रोलाइसिस हुई और इनके ऊपर एक्ट किसने किया? यीस्ट ने। और यीस्ट जो एंजाइम सीक्रेट करता है वो है इन्वर्टेज या सक्रेज। ये सक्रेज क्या एंजाइम है या इन्वर्टेज एंजाइम है जो मोलेसिस को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? ग्लूकोज। और दूसरा फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज बन गया और फ्रक्टोज बन गया। तो मोलेसिस के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। अच्छा, अब आते हैं ग्लूकोज C6H12O6। इसके ऊपर यीस्ट एक्ट करता है और यीस्ट एक और एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको कहते हैं जाइमेज, और जो इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? अल्कोहल में। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अल्कोहल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो ये समझे बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया, यीस्ट को, और सारा जो प्रोसीजर है वो यीस्ट ने किया है क्योंकि उसने एंजाइम सीक्रेट किया और एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस हुई, ठीक है, जिसमें अब अल्कोहल बनाया कमर्शियली। इसका मतलब है लार्ज स्केल पे जो अल्कोहल को बनाया जाता है वो मोलेसिस की फर्मेंटेशन से बनाया जाता है या स्टार्च की फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। तो इसको ये जो टेक्नोलॉजी है ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने यूज किया और आगे यूजफुल एक प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था इसका कि भाई पार्शियल सिंथेसिस, एक पार्शियल सिंथेसिस, दूसरा क्या है? टोटल सिंथेसिस, ठीक है। पार्शियल सिंथेसिस का मैंने पहले बता दिया आपको कि कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन यूज को लेकर हम कोई आगे प्रोडक्ट बना ले, मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसको हमने यूज किया, आगे कोई और कंपाउंड बना लिया। टोटल सिंथेसिस का मतलब है सिंपल सब्सटेंस को यूज करके डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, डिफरेंट स्टेज के अंदर हमने एक कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना लिया, कॉम्प्लेक्स ड्रग बना ली, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लिया, टारगेटेड मटेरियल बना लिया जिसकी हमें जरूरत है, तो उसको हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। तो ये टर्म है जो इस्तेमाल होते रहते हैं, पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस, ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने इंटरनल एनर्जी और हीट के बारे में डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है या हीट जो होती है वो किसको कहा जाता है। और हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि किसी भी बॉडी के अंदर जो मौजूद एनर्जी होती है वो इंटरनल